भारी बारिश की संभावना। राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के लिए अलर्ट है। लैंडस्लाइड से चारधाम यात्रा भी बाधित हुई है। पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने से बचने की लोगों को सलाह भी दी गई है। तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। पहाड़ पर ताबड़तोड़ बारिश का दौर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। तो कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर से बड़ी खबर। भारी बारिश से उफान पर सरयू और गोमती नदी। जिले में बारिश से अब तक 42 करोड़ का नुकसान हुआ है। सड़कों, पैदल पुल और मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। सरकार ने 300 लोगों को राहत राशि दी है। तो बड़ी खबर बागेश्वर से, जहां पर भारी बारिश से सरयू नदी उफान पर है। जिले में बारिश से अब तक 42 करोड़ का नुकसान हुआ है। सड़कों और पैदल पुलों को, इसके अलावा मकानों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद सरकार की तरफ से 300 लोगों को राहत राशि अब तक दी गई है। तो बागेश्वर से बड़ी खबर। भारी बारिश से उफान पर सरयू और गोमती नदी, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। अब तक हुई बारिश और लैंडस्लाइड के चलते करोड़ों का नुकसान हुआ है। करीब 42 करोड़ का नुकसान बागेश्वर जिले में हुआ है। सरकार की तरफ से जिन लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा है, उनको सहायता राशि भी दी गई है। केदारनाथ और गढ़वाल में आपदा के बाद से मरम्मत का काम जोरों पर है। कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने ताजा अपडेट दी। उन्होंने बताया कि एनएच पर 125 मीटर का पैच था, उसको छोड़कर लगभग मरम्मत का काम सारा पूरा कर लिया गया है। उस 150 मीटर का जो पैच, 125 मीटर का जो पैच है एनएच का, उसको छोड़ के बाकी सब दुरुस्त कर दिया गया है। और वहां भी जो रोड डैमेज है उसमें तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन उसके ऊपर जहां से मलबा आया था वहां पर कटिंग का काम चल रहा है। और अगर मौसम ने साथ दिया तो नेक्स्ट 2 और 3 डेज में हमारी पैदल यात्रा भी बहाल हो सकती है। और वहां माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और पीडब्ल्यूडी, आपदा सचिव, सभी विभागों के अधिकारी थे। और मौके पर युद्ध स्तर पर कार्य भी चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने 1 सप्ताह का इसमें डेडलाइन दे रखी है और आज 3 दिन व्यतीत हो गए हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके द्वारा जो डेडलाइन दी गई है उसी डेडलाइन के अंदर हम लोग यात्रा को बहाल करते हैं। नैनीताल के टिफिन टॉप में भूस्खलन के बाद अब डोरोथी सीट पर जाने पर रोक रहेगी। पर्यटकों की पसंदीदा व्यू टॉप पर जाने पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। साथ ही भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का लगातार सर्वे किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। नैनीताल की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी में ब्रिटिश काल से ही पर्यटकों के लिए एक व्यू पॉइंट बना था। यहां 6 अगस्त की रात एक हिस्सा जोरदार आवाज के साथ में गिर गया, जिसके बाद प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। टिफिन टॉप की पहाड़ी गिरने के बाद पहाड़ी की जांच के लिए लगातार टीमें इस क्षेत्र का निरीक्षण कर रही हैं। तो आसपास और दरारें होने से चिंताएं और बढ़ने लगी हैं। हालांकि भूगर्भ शास्त्रियों ने भी इस क्षेत्र का निरीक्षण किया है और जल्द रिपोर्ट को साझा किया जाएगा। कांग्रेस की केदारनाथ बचाव यात्रा पर